श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2 अगस्त 2024 को पंडित प्रदीप मिश्रा जी सावन शिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूजा कराने वाले हैं, अर्थात रुद्राभिषेक कराने वाले हैं। दोस्तों, जो ऑनलाइन अभिषेक होने वाला है, इसका बहुत महत्व होता है। पिछले साल जिन लोगों ने इस ऑनलाइन अभिषेक को किया था, उनको इस साल तक क्या मिल गया, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने पिछले साल इस पूजन को किया हो और उसे क्या क्या नहीं मिला। यह तो वही व्यक्ति बता सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए सभी लोग इस पूजन को जरूर करने वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस ऑनलाइन पूजा को पहली बार करने वाले हैं। उनके मन में ना जाने कितने तरह के प्रश्न आ रहे हैं, जैसे यह ऑनलाइन पूजन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, पूजन की विधि क्या है। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न निकलकर उनके मन में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, तो आपको इस पूजन से संबंधित किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूजन की जो ऑनलाइन पूजन विधि है, वह हमारे चैनल पर भी लाइव चलने वाली है। पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी चलने वाली है और इसी तरह आस्था चैनल पर भी ऑनलाइन पूजा दिखाई जाएगी। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, वह भी पंडित जी ने बताया है। पूजन की संपूर्ण सामग्री क्या है, वह भी मैंने अपने वीडियो में फोटो सहित बताया है। आप चाहें तो वहां जाकर पूजन सामग्री नोट कर लें और पूजन सामग्री लाकर पहले से ही रख लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है। पंडित जी ने साफ साफ कह दिया है, पंडित जी सिर्फ आपको पूजन कराएंगे, पार्थिव शिवलिंग आपको खुद बनाना है। इस बार जो भी पूजन है वह शाम को शुरू हो जाएगी, अर्थात 2024 को शाम 7 बजकर पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तो तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए। 7 बजे तक आपको अपना पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना है। उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने की विधि क्या है, वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग वह शिवलिंग जो मिट्टी का बना होता है, उसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। इसी शिवलिंग को बनाना है। शिवलिंग कब बनाना है, तो अब यह भी जान लेते हैं। पूजन के कुछ देर पहले ही शिवलिंग बनाना है। ऐसा ना करें कि आप शिवलिंग सुबह बनाकर रख लें और पूजन आपको शाम को करना है, तो यह भी ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों, जैसे 7 बजे पूजन प्रारंभ हो तो आप 5-6 बजे के आसपास शिवलिंग बना लें या 6 बजे बनाना शुरू कर दें। सारी सामग्री आप पहले से तैयार करके रख लेना और 6 बजे पार्थिव शिवलिंग बनाना प्रारंभ कर देना। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होगी। बहुत सारे लोग इस शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कौन सी लानी है, मिट्टी किस कलर की आवश्यकता होगी, इस बात को लेकर परेशान होते हैं। तो दोस्तों, मिट्टी अलग अलग कलर की होती है। इसके लिए जो वैश्य हैं, पीले रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे। जो क्षत्रिय हैं, वे लाल रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे तथा जो शूद्र होंगे, वे काले रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे। यह बात पंडित जी ने बताई है। अब यदि 2 अगस्त को जो रुद्राभिषेक करने वाले हैं, उसमें आपको यह मिट्टी नहीं मिलती, तो आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। यदि विशेष तौर पर काले रंग की मिट्टी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब प्रश्न उठता है, मिट्टी कहाँ से लानी है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए जो मिट्टी आपके घर के गमले में है, उस मिट्टी से भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। यदि आप बाहर जाकर कहीं से शुद्ध वाली जगह से मिट्टी ला रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं जा पा रहे तो घर के गमले या क्यारे की मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी वहीं से लानी है जहाँ की मिट्टी
शुद्ध हो। कोई भी रंग की किसी भी जाति की मिट्टी आप ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो भी मिट्टी मिल जाए आप लेकर आ जाए। आप इस मिट्टी को जिस दिन भी ला सकते हैं। यह मिट्टी जिस दिन पूजन करनी है उस दिन तो नहीं लाएंगे। आप मिट्टी को कुछ समय पहले लेकर आए। यह आप 1 दिन 2 दिन पहले से लाकर रख लें या फिर सुबह सुबह भी ला सकते हैं। आप मिट्टी जहाँ से भी ला रहे हैं आप उस मिट्टी में सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव कर लें। मिट्टी को शुद्ध कर लें। मिट्टी का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। यदि गंगा जल ना हो तो 1 लोटे जल में 1 लोटा जल लेकर उसमें दूध डालकर थोड़ा सा जल मिट्टी में छिड़क लें। मिट्टी को छिड़क कर शुद्ध कर लें। वह भी ना हो तो 1 लोटे जल में 1 बेल पत्र डालकर भी मिट्टी को शुद्ध कर सकते हैं। यह भी ना हो तो 1 लोटे जल में पीपल का 1 पत्ता डालकर भी पानी से मिट्टी को शुद्ध कर सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर मिट्टी को शुद्धिकरण करना है। यदि मिट्टी में इत्र डालकर भी शुद्धिकरण करते हैं तो वह भी चल जाएगा। इतने तरीके से आप जिस तरीके से चाहें आप मिट्टी को शुद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप शिवलिंग बनाएंगे उस समय आपको जल की आवश्यकता होगी। यह जल आपको कहाँ से लाना है वह भी जान लीजिए। इसके लिए 1 लोटा इसमें आप शुद्ध जल भर कर रखना है। उस लोटे को लेकर आप अपनी रसोई घर में जाना है। रसोई घर पर जहाँ पीने का पानी रखा जाता है वहाँ पर उस जल के लोटे को रख दें। लोटे के ऊपर 1 कटोरी ढाँक दें। उस कटोरी के ऊपर 1 चावल का दाना साबुत हो, जो टूटा फूटा ना हो, रख दें। इस लोटे को कुछ समय के लिए 1 या 2 घंटे इसी जगह पर रखा रहने दें, क्योंकि आपके घर की रसोई में 33 करोड़ देवी देवता विराजित होते हैं। अन्नपूर्णा देवी का निवास होता है, वह भी वहाँ विराजमान होती हैं। तो इस जल में 33 करोड़ देवी देवता का भाव आ जाएगा। तो आप उस लोटे को किचन में जरूर रखें। पार्थिव शिवलिंग आप 3-4 घंटे पहले अर्थात 2 से 3 बजे 4 बजे तक आप चाहें तो बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको कलश लेना है, वही कलश जो आपने रसोई घर में रखा था, और 1 पात्र जिसमें आपको शिवलिंग बनाना है। आप शिवलिंग कहीं भी बैठकर बना सकते हैं। चाहे तो आप शिवलिंग पूजा घर में भी बना सकते हैं। शिवलिंग बनाने के लिए 1 बेल पत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शिवलिंग कभी भी सीधा जमीन पर नहीं बनता, क्योंकि शिवलिंग को झेलने की ताकत हर किसी में नहीं होती। यह शिवलिंग हम बेल पत्र पर बनाएंगे। इसके लिए बिल्कुल साफ अखंडित 1 बेल पत्र होनी चाहिए। जिस पात्र में आप शिवलिंग बनाने वाले हैं उसमें आप उस बेल पत्र को रख दीजिए, और ध्यान रखिए बेल पत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यह शिवलिंग हम बेल पत्र पर बनाएंगे। इसके लिए बिल्कुल साफ अखंडित बेल पत्र होनी चाहिए। जिस पात्र में आप शिवलिंग बनाने वाले हैं उसमें आप उस बेल पत्र को रख दीजिए, और ध्यान रखिए बेल पत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अर्थात जब हम भगवान को बेल पत्र चढ़ाते हैं तो बेल डंडी का मुंह उत्तर दिशा की तरफ रखते हैं। उसी प्रकार इस बेल पत्र का मुख भी उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बेल पत्र पर वह मिट्टी डालनी है जिससे शिवलिंग बनाना है। अब उस कलश का जल मिट्टी के बीचों बीच डाल देना है, और इसी जल से पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, यदि आपके घर में संतान नहीं हो रही है, आप गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, या आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी पंडित जी ने एक छोटा सा उपाय बताया है। तो आप उस पार्थिव शिवलिंग के अंदर थोड़ा सा दूध या मक्खन डाल देना, या थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी भी डाल देना। उसमें से कोई एक चीज डाल सकते हैं, या
तीनों चीज डाल सकते हैं। इससे आपका वंश आगे बढ़ जाएगा। यह प्रयोग पार्थिव शिवलिंग को बनाते समय करना है। इस बात का ध्यान रखना है, आप बेलपत्र पर उतनी मिट्टी डालें जिससे शिवलिंग बन जाए। अभी पहले जलाधारी नहीं बनानी है, पहले शिवलिंग बनाना है, फिर जलाधारी। अब इस मिट्टी से पहले शिवलिंग बनाना है, फिर जलाधारी बनाना है। अब मिट्टी से पहले शिवलिंग का आकार दे दे। जब शिवलिंग बन जाता है तब किनारे किनारे मिट्टी डालकर जलाधारी बनाना है। शिवलिंग को उठाकर जलाधारी नहीं बनाना। इस तरह पहले अपना शिवलिंग, फिर साइड साइड में मिट्टी डालकर जलाधारी बनाना है। इस प्रकार आपका शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही शिवलिंग बन जाता है, इसे पूजन वाले स्थान पर ले जाकर रख देना है जब तक कि पूजन प्रारंभ न हो जाए। पूजन विधि लाइव चलती है। जैसे जैसे पंडित जी पूजन करवाते जाते हैं वैसे वैसे करना होता है। पूजन पंडित जी कैसे कराएंगे वह लाइव दिखाया जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पूजन कैसे करना है, उसके बाद विसर्जन कैसे करना है और हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, इसकी भी पंडित जी ने एक विधि बताई है। सबसे पहली चीज, विसर्जन हर समय कभी भी नहीं किया जा सकता। वैसे तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद रात होने के पहले ही विसर्जन कर दिया जाता है, पर सावन की शिवरात्रि ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम पार्थिव शिवलिंग को पूरी रात रख सकते हैं। रात को विसर्जन करने की जरूरत नहीं है, रात में विसर्जन नहीं होता है। आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है, जब आप उसका पूजन कर लें उसके बाद इसका विसर्जन सुबह के समय होगा। यह विसर्जन किसी भी बहती हुई नदी या पवित्र नदी में कर सकते हैं। यदि आप घर के बाहर नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते तो आप अपने घर पर भी इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वह भी जान लीजिए। जब आप विसर्जन कर रहे हैं, चाहे वो पेड़ के नीचे या गमले में विसर्जन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि वहाँ तुलसी का पौधा ना हो। ध्यान यह भी रखा जाना चाहिए कि विसर्जन करते समय शिवलिंग की जलाधारी आपके मुख की तरफ होनी चाहिए। जब आप विसर्जन कर रहे हो तो जलाधारी को देखते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी पार्थिव शिवलिंग बनाने से लेकर पार्थिव शिवलिंग विसर्जन तक की जानकारी दे दी है। अभी संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में हम बताएंगे। यदि आपको कोई और भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।